हेलो लीडर्स। आज जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज हमारा टॉपिक है कि मैंने ओके लाइफ केयर क्यों ज्वाइन किया था। आज मैं इस लाइव के थ्रू बहुत सारे लोगों को जवाब देने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करा। ऐसा क्या डिफरेंस था मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में और ओके लाइफ केयर में जिसने मुझे मजबूर किया कि मुझे ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। सॉरी, कॉल आ गया था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा, जिसपे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं काम कर रहा था, वहां पे मैंने कितने टाइम काम किया और वहां पे मेरा पे आउट क्या था। तो अगर आज उसके बारे में बात करें तो लगभग मैंने 10 महीने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नाम बताने में। उस कंपनी का नाम था वेस्टीज। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत जानी मानी कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज को इंडिया के अंदर बहुत अच्छा किया है। नो डाउट ये रियलिटी है कि वेस्टीज जैसी कंपनी ने इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पॉजिटिव किया है। पर अब बात आती है कि क्या सिर्फ मार्केट का पॉजिटिव होने से हमारे पे आउट पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। तो यस, वो एक छोटा सा पैरामीटर हो सकता है कि पॉजिटिव मार्केट होने से आपके पे आउट पे छोटा मोटा इम्पैक्ट आ जाए। पर अगर आपको ह्यूज इम्पैक्ट चाहिए, आपको एक बड़ा पे आउट चाहिए, आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों के पैरामीटर्स की जरूरत है, जहां पे कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के एथिक्स, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं आज आपको बात बता रहा हूं लगभग 1.5 साल पहले की, 1 साल 5 महीने आई थिंक हो गए हैं। उस टाइम मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन, मेरे डायरेक्ट अपलाइन, मेरे गुरु का फोन आया मेरे पास, जिनका नाम है सागर सिन्हा। और उन्होंने एक बात बोली फोन उठाते ही, उन्होंने बोला सनी। मैंने बोला जी सर। उन्होंने बोला ओके लाइफ। अब जैसे ही उस टाइम पे बहुत हल्ला मच रहा था ओके लाइफ का, मैंने जैसे ही सुना ओके लाइफ, मैं यकीन मानना मेरी हार्ट बीट ऐसे करके तेज हो गई थी। शायद मुझे लगता है कि एक 72 के आसपास 1 मिनट में एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है एक पर्सन की, मेरी उस टाइम मुझे लगता है 100-150 होगी। बहुत तेज धड़क रहा था मेरे दिल। इसका रीजन क्या था कि हमारी कंपनी से, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमारा बॉन्डिंग बहुत तगड़ा था। हमें हमेशा लगता था कि हमारी कंपनी नंबर 1, हमारी कंपनी ये, हमारी कंपनी वो, हमारी कंपनी का टर्नओवर इतना, हमारी कंपनी में इतने बड़े बड़े लीडर, ये सब हमें चीजें भ्रमित करती थी। भ्रमित मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ वही दिखता था, क्योंकि कहते हैं कि कुएं का जो मेंढक होता है ना, उसको आसमान उतना बड़ा ही दिखाई देता है जितना बड़ा उस कुएं का मुंह होता है ऊपर की तरफ से, है ना। तो हमें कुछ और समझ नहीं आता था, कुछ और दिखाई नहीं देता था। तो इसी दौरान सागर सर का एक पर्सन है हमारे जो आज अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन मनीष सर, उन्होंने वो बहुत टाइम से उनका फॉलो अप कर रहे थे। लगभग 1.5 साल से उनका रेगुलर फॉलो अप चल रहा था और हमारा कभी प्लान नहीं था कि हमें ओके लाइफ केयर ज्वाइन करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं भगा नहीं रहा था। ओके लाइफ केयर के लोग आते तो मेरे पास, अरे यार छोटी मोटी कंपनी करेंगे क्या हम, 4 साल की कंपनी है जब मैं नहीं कर रहा। ब्लॉक मार देते थे उनका, फोन नहीं उठाते थे उनका, क्योंकि हमें ऐसे सिखाया गया था, हमें बताया गया था कि जो आपके पास है वही सबसे बेस्ट है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उससे अच्छा पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। फिर धीरे 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 जैसे हमारा फॉलो अप बढ़ता रहा, मनीष सर सागर सर को बोलते रहे, तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि चलो यार समझते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, समझने का पर्पस क्या था कि जो हमें ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाने आ रहे हैं, हमें उनको ज्वाइन कराना है। ये हमारा पर्पस था प्लान देखने का। पर जैसे ही हम वहां पे गए, हमारे सामने कंपनी के टॉप अर्नर, आज जिनका नाम है अखिलेश सिंह, जिस टाइम उनका लगभग 20-22 लाख का पे आउट था, तो उन्होंने उस 20-22 लाख का पे आउट जो है वो हमें सबसे एंड में दिखाया। पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद उनकी शुरुआत हुई थी लगभग मुझे याद है 5-10-15 हज़ार रुपए का पे आउट था पहले महीने का, 5,000 के आसपास था आई थिंक। वो बढ़ते उस टाइम मुझे लगता है अखिलेश सर को शायद सिर्फ 18-20 महीने हुए थे। उस 18-20 महीने के अंदर उनका पे आउट लगभग 20-22 लाख रुपए था।
यकीन मानना, जिस टाइम हमने वो 22 लाख का पे आउट देखा ना, हमारे होश उड़ गए थे। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? नेटवर्क मार्केटिंग में 20 महीने में 20 लाख की इनकम, हमें नहीं लगता था ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और उस पे आउट ने हमारे जो सारे मिथ्स थे, सारे बैरियर थे, सारी धारणाएं थी, वो सबको तहस नहस कर दिया और एक नया माइंडसेट बनाने में मजबूर किया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग अब बदल रही है, ट्रेंड बदल रहा है। जो काम आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हो रहा था, वो काम आज नहीं हो रहा। सर, अगर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, अगर आज से 10 साल पहले एक सरकारी नौकरी करने वाला टीचर जो 10-15 हजार रुपए कमा रहे थे, आज उनकी भी इनकम 60-70-80 हजार रुपए तक है, और आप बोलते हो कि आपका प्लान ऐसा प्लान है जिसको 15 साल में नहीं बदला गया, जिसको 14 साल में नहीं बदला गया, पर आज मजबूरन बदलना पड़ा। ओके लाइफ के रजा भाई, आज आपको बदलना पड़ा और बदलना पड़ेगा सर। ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, तो आप कैसे नहीं बदलोगे? ऐसा प्लान कैसे काम कर जाएगा जो आज से 15 साल पहले काम करता था, वो आज सरवाइव नहीं कर सकता। आज जब खर्चे बढ़े हैं, आज जब लोगों की नीड बढ़ी है, आज जब लोगों की लाइफ में खर्चे बढ़े हैं, जरूरतें बढ़ी हैं, तो आप उस प्लान के साथ आप नहीं स्टेबल रह सकते। आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना ऐसा पड़ेगा जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा दें, ना कि प्लान के अंदर कुछ घुमा दें, है ना। आपने क्या करा अभी, जब लास्ट दो साल में कंपनी का प्लान चेंज हुआ, तो लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वही 60% बना हुआ है, पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही चलता रहता है। 2% का भी ऊपर का नीचे कर दिया, कभी 4% नीचे का ऊपर कर दिया, बस यही फर्क आ रहा है। कभी ऊपर वालों को पैसा बढ़ा दिया, कभी नीचे वालों को पैसा बढ़ा दिया, पर ऐसे नहीं चलता सर। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान डिजाइन कर रहे हैं, हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं प्लान बना दूं, पर जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 2 साल में जो मैंने फील किया, मैं अपना ओपिनियन जरूर बता सकता हूं। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर प्लान बनाया जाता है, किसी भी प्लान पे अगर काम होता है, तो उस प्लान के अंदर आपको तीनों लेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो आपकी बॉटम वाली लेयर हो, चाहे आपकी मिडल वाली लेयर हो, और चाहे आपकी टॉप लीडरशिप हो। जब ये तीनों लेयर को आप संभाल के मेंटेन करके अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे, तभी आपका प्लान भी आपको ज्यादा आगे तक लेके जा सकता है। अदरवाइज आप आज नहीं तो कल लटक जाओगे, कहीं ना कहीं आपका प्लान क्रैश करेगा, या कहीं ना कहीं आपके लीडर्स छोड़ के जाने लगेंगे। तो उस छोड़ने से हुआ क्या? उस छोड़ने का रिजल्ट मैं आपको बताऊं। जब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने 10 से 11 महीने काम किया, लगभग आप 1 साल का पीरियड ले सकते हो, 1 साल के आसपास जब मैंने काम किया, तो मेरी वहां पे टोटल इनकम 40-45 हजार रुपए थी। ठीक है, मैं भागता भी था, मैं हर संडे मीटिंग करने जाता था, मैं हर काम करता था, बुक पढ़ता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, प्लान समझता था, सब कुछ करता था मैं, पर फिर भी टोटल इनकम 40-45 हजार रुपए, जिससे ज्यादा कोई भी आदमी जॉब में कमा सकता है। तो मेरे समझ आया कि यार अगर 40-45 हजार रुपए साल के कमाने थे, तो इससे अच्छा तो कुछ और काम कर लेता। नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों? जहाँ ड्रीम लाइफ की बात करते हैं लोग, जहाँ पे अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की बात करते हैं, अब पैसिव इनकम की बात करते हैं, टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों में से मुझे कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अब आप बोलोगे सर 1 साल में कैसे पता लग जाएगा, 1 साल तो मेहनत करनी होती है। तो मैं बोलता हूं सर, बिजनेस का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। अगर आपको 3 साल के अंदर 2 लाख या 3 लाख के पे आउट पे पहुंचना है, तो आप एक्टिवली 1 साल के अंदर 20 हजार के पे आउट पे तो पहुंचोगे, खत्म से खत्म। अगर आप 20-30 हजार का भी पे आउट नहीं कमा पा रहे, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आप करोगे, तो 3 साल में कैसे 2 लाख का पे आउट हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अपने प्रेजेंट से, आपका जो चल रहा है, जितने टाइम से आप काम कर रहे हो, उससे आप अपने फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले, अगर 1 साल में मेरी इतना इनकम है, तो 3 साल में कितनी इनकम होगी, है ना। और वहीं पे अगर मैं आज बात करूं, तो ओके लाइफ केयर के अंदर आज मुझे 15 महीने हुए हैं, 15 महीने भी पूरे नहीं हुए, लगभग 14 महीने हुए हैं, और 14 महीने के अंदर आज मेरी जो टोटल इनकम है वो 16 लाख रुपए से ऊपर है। या मैं कोई शो ऑफ करने नहीं आया, कोई मैं अपना पे आउट गिनाने नहीं आया, बताने नहीं आया कि मैं बताऊं मैं इतना कमाता हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन नेटवर्कर्स के लिए, उन लीडर्स के लिए लाइव है, उन सब के लिए ये कॉल है जो आज कहीं पे भी एफर्ट कर रहे हैं और उनको उनका डिजायर इनकम नहीं मिल रही।
सर जब एक 25 साल का लड़का इतना कर सकता है तो आपको अगर 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप तो मुझसे 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज्यादा कर सकते हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, मेरा तो बहुत फ्रेशर वाला एक्सपीरियंस है। 2 साल 1.5 साल का कोई एक्सपीरियंस थोड़ी होता है ना। तो मेरी सब उन सारे डायरेक्ट सेलर से, उन सारे नेटवर्कर्स से विनती है कि जो भी आज किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सर एक बार ओके लाइफ केयर का प्लान समझ के देखिए। इट डजेंट मैटर आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ओपन माइंड होके, खुला दिमाग रख के एक बार ओके लाइफ केयर के बारे में समझने की कोशिश तो करिए, है ना। नवाज सर कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर, यू बॉट एसी ड्यूरिंग लॉकडाउन। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि एक बार जिन्होंने भी आपको ये लाइव शेयर किया है उनके साथ बैठने की हिम्मत करिए, बात करिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बार सिर्फ समझिए, सिर्फ आपका आधा घंटा हो सकता है आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री पे बदल के रख दे। बाकी आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, आपको कोई बंदूक लगा के आपके सर पे कोई कुछ नहीं करा सकता। आप करोगे भी अपनी मर्जी से, आप नहीं भी करोगे तो भी अपनी मर्जी से, ठीक है। तो सर प्रोडक्ट की पावर समझिए, प्रोडक्ट का प्राइसिंग समझिए, प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तब एक स्टेबल और ग्रोइंग कंपनी बनती है। आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपको बहुत जरूरी है देखना। आज आपको मैं डेटा बता रहा हूं, सिर्फ अगला 2 मिनट में और लूंगा। आज इंडिया के अंदर 92% लोग 15,000 रुपए से कम की सैलरी कमाते हैं सर। 15,000 रुपए से कम की इनकम है 92% लोगों की। और आप उनसे जाके बोलते हो कि आप जो 2,000 का सामान 2,500 का सामान मार्केट में मिल रहा है वो आप 3,500-4,000 का यहां से ले लो। कैसे आप उनको कन्वे करोगे? आपका एफर्ट ज्यादा लगता है, आपकी मेहनत ज्यादा लगती है। आप 100 लोगों के पास जाते हो, सिर्फ 10 लोग उसमें से ज्वाइन करेंगे और वो भी रीपरचेज नहीं करते क्योंकि सामान 1 महीने तो वो आपकी फेस वैल्यू पे खरीद लिया उन्होंने और उसके बाद उसको वो रेगुलर नहीं लेते क्योंकि प्राइस उनकी पॉकेट को अलाउ नहीं कर रहा। उनकी पॉकेट मना कर रही है कि पैसे क्यों निकाल रहा है, तेरी जेब में इतने पैसे नहीं है। तो सर जब आप मार्केट में निकलोगे तो ये 92% वाले लोग जो 15,000 से कम कमाते हैं यही आपको सबसे ज्यादा टकराने वाले हैं। और जब यही सबसे ज्यादा टकराने वाले हैं तो आप कैसे एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हो जो उनका पूरा बजट बिगाड़ देगा। एक 15,000 वाले कमाने वाले इंसान के लिए 3,000 की 3,500 रुपए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप उसकी इनकम का 20% मांग रहे हो अगर आप उससे अपनी कंपनी में 3,000 रुपए का सामान खरीदवा रहे हो। जो सामान उसको हो सकता है 2,000 या 2,200 रुपए का ओके लाइफ केयर में मिल जाएगा और 100% मिलेगा सर। जिस प्राइस पे, जिस क्वालिटी पे आज हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं वो आज पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। हो सकता है आपने कहीं हमारा प्राइस देखा हो, पर जहां हमारा प्राइस होगा वहां हमारी क्वालिटी मैच नहीं करेगी जो आज जिस क्वालिटी का हमने प्रोडक्ट बनाया है। और जहां पे आप क्वालिटी के लिए जाओगे तो वहां पे प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी रीपरचेज वाली। सो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थिंग्स, जहां पे हमने क्वालिटी और प्राइसिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो आपको एक बड़ी इनकम, एक डिजायर इनकम को कमाने में मदद करेगा। आखिरी में एक लाइन बोल रहा हूं सर, एक लाइन याद रखना। अगर आपको एक सिंगल लाइन में बताऊं क्या फर्क है हमारी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में और यहाँ पे, अगर मैं अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 लोगों के पास जाता था तो 10 लोग नेटवर्कर बनते थे सर और बाकी के 90 को मैं खराब कर देता था, ठीक है। अगर मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं तो 100 में से नेटवर्कर तो मैं यहाँ पे भी 10 ही बना पाता हूं क्योंकि रेशियो सेम है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ऐसा ही चलेगा, 10, 12, 15, 8, 9 ऐसे ही चलेगा। पर वहां पे जो मैं 90 लोगों को खराब करता था, उन खराब में से आज मैं 30 से 40 लोग एटलीस्ट कस्टमर बना देता हूं ओके लाइफ केयर। तो आप मैं टोटल अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 100 में से 30 से 40 लोगों को मैंने रिपर्चेज करा दिया, परचेजिंग करा दी उनकी। तो जब 100 में से 10 लोग परचेज करेंगे तो आपका पे आउट वहां ज्यादा बनेगा, या जब 100 में से 30 से 40 लोग हमारा आपकी कंपनी में परचेज करेंगे तब आपका पे आउट बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सर जहां 30 से 40 लोग करेंगे वहां पे ज्यादा पे आउट बनेगा, वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वहां पे ज्यादा आपका ग्रोथ होगा।
वहां पे ज्यादा लंबे समय तक आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं सर। सो अगेन मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं तो सोचो मत, एक बार बैठ लो। जैसे हमारे ग्रेट गुरु, हमारे एक बहुत महानायक मैं बोलूंगा उनको, वो एक बात बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैं आपसे बोलूंगा एक बार सोचने का कोशिश करो और बैठ के देखिए। एक हेल्दी डिस्कशन होगा, एक पॉजिटिव बातें होंगी, वहां पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपकी या मेरी कंपनी में कितना बिजनेस डालने पे कितना पे आउट बनता है, और क्या कैसे कहाँ पे इजी होगा, कहाँ पे काम करना ज्यादा इजी होगा, कहाँ पे सेल इजी होगी, कहाँ पे प्रोडक्ट जल्दी निकलेगा, और कहाँ पे प्रोडक्ट रीपरचेज होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट के लिए कॉल नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर आपका खुद आपसे कॉल करके मांगेगा कि भैया प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने लोगों को बताइए कि ओके लाइफ केयर आज क्या है और कैसे ओके लाइफ केयर ग्रो कर रहा है।